हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपके यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ प्लस आपका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके डेली 8 बजे DSSB एग्ज़ाम को लेकर जो आपका जनरल पेपर होता है हिंदी, उसकी यहाँ पर डेली क्लासेस कराई जाती है। तो आप सभी जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप इन सब क्वेश्चन को करते हो तो आपके आराम से 18-19 नंबर आ जाएंगे आपके जनरल पेपर में। चलिए बात करेंगे। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन बताना है आपको संधि विच्छेद। इसे आप किस प्रकार से संधि विच्छेद में करोगे? तो मैंने आपको हर बार बताया कि संधि विच्छेद इस प्रकार से करोगे कि दोनों का मीनिंग बचे। ठीक है, महती इच्छा, मथीचा, मथीचा बताना, तो मतलब महती प्लस इच्छा आएगा। देखिए कहाँ पर बनेगा, ये इच्छा तो गलत लिखा हुआ है, ये वाला भी गलत है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसे कैसे करोगे आप? महती प्लस आपका इच्छा होता है तो क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि लगभग आपके 80% बच्चों ने जो है थर्ड ऑप्शन लगाया था, जो कि गलत था। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करेंगे आपका संधि विच्छेद। तो इसमें क्या है, कौन सी है आपकी? दीर्घ स्वर संधि। अगली बार ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सी स्वर संधि है, तो याद रखना दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। ठीक है, चलिए संधि से रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में चीज़ें बताई थी, तो आप जाकर देख लेना। तो यहाँ पर बात करेंगे, इसमें आपको बताना है प्रत्यय से बने शब्द। ठीक है, कौन सा है प्रत्यय? क्या है? जो पीछे लगेगा। प्रत्यय क्या होता है? एक शब्दांश होता है जो कि आप शब्दों के पीछे लगाते हो। तो बताइए इसमें से कौन सा है आपका? इसमें विनय प्लस आपका सत्कार प्लस आपका संस्थान, ये है आपका किराएदार। तो इसमें क्या लग गया? आपका दार। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका यहाँ पर? प्रत्यय। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होता है। साथ के साथ आंसर दिया करो, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ और ये भी देख पाओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो आंसर नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, किराए प्लस दार। ठीक है, किराया जो है आपका मूल शब्द है और आपका प्रत्यय क्या है? दार। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो गया आपका यहाँ पर? प्रत्यय हो गया। अगर बात करें आपका संस्थान, तो संस्थान में याद रखना संधि विच्छेद दे देगा आपको, तोड़कर दे देगा। इसमें बताओ कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखना इसमें सम होगा, ना कि सस। ठीक है, बहुत से बच्चे ये लगा के आते हैं, जो गलत होता है। तो क्या आ जाएगा इसमें? सम प्लस स्थान। ठीक है, संस्थान। आगे बात करेंगे आपका सत्कार। सत प्लस कार, सत प्लस कार। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे आपका वी प्लस नैन। ठीक है, नए जो है आपका मूल्य है, मूल शब्द है, और वी आपका उपसर्ग है। चलिए आगे बात करेंगे। मुहावरा हर बार का फेवरेट टॉपिक है, रिपीटेड है। तो इसमें है आपका उड़ती चिड़िया पर, उड़ती चिड़िया के पर गिनना। तो आपने बचपन से सुने होगा भाई, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, मतलब इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस है कि हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेंगे। तो क्या है इसमें? पूरी तरह से नष्ट होना भाई, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सेंस है। एकमात्र सारा, ये भी बिल्कुल गलत है। आपका स्वावलंबी होना, ऐसा भी नहीं है। क्या है? रहस्य की बात दूर से जान लेना, मतलब हमें सब पता होता है कि कौन कितने पानी में है, या उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। मतलब क्या है? रहस्य की बातें जो है दूर से जान लेना। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आपका? आंसर नंबर 4, रहस्य की बातें दूर जान लेना। इसकी कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आपको वैकेंसी से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करेंगे जो आपके बाकी मुहावरे थे। ईंट से ईंट बजाना मतलब पूरी तरीके से नष्ट करना। एकमात्र सारा मतलब आपका अंधे की लाठी। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आपका स्वावलंबी बनना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका सही, ये आपके बाकी के मुहावरे। तो इसमें आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका वीरांगना। वीर प्लस आंगना में जो है संधि विच्छेद करके बताना है कौन सी संधि बनेगी। तो देखिए कौन सा इसमें शुद्ध है। बस इसमें आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो? संधि नहीं पूछना चाह रहा है, इसमें आपके शुद्ध और अशुद्ध पूछना चाह रहा है। देखिए कौन सा सही है इसमें आपका। इसमें वीरांगना गाना, अब देखो यहाँ पर क्या है? गे नया। ठीक है, सीधा। इसमें कोई आपका यहाँ पर आकर डंडा नहीं है, तो ये क्या है? ऐसे है आपका। एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पर इन्होंने ऐसे दिया है। ठीक है, तो देखिए किस में इस प्रकार से, एक तो इसमें है, एक आपका इसमें है। तो इन दोनों को कट कीजिए, तो ये देखिए अब इन दोनों में से कौन सा आपका शुद्ध है। तो एकमात्र आपको क्या मिल गया? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वीरांगना बिल्कुल सही। वीरांगना गाना नहीं होता, वीरांगना होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? थर्ड बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ है, दीर्घ स्वर संधि, मात्रा आपको दीर्घ मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका। यहाँ पर भी आपको इसका मीनिंग बताना है। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ठीक है, अब बताओ इसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ठीक है, बताइए कौन सा है आपका इसमें। इसमें आपका पहला, ओछा आदमी ज़्यादा डींगे मारता है। परिणाम कुछ भी हो, बात वहीं की वहीं, ऐसा तो नहीं है। निर्जला की कोई भी परवाह नहीं करता।
दुविधाग्रस्त व्यक्ति को कोई भी प्राप्त नहीं होता। भाई ये भी गलत है, ठीक है, परिणाम ये भी गलत है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, जिसकी उतर गई लोई, मतलब जो बिल्कुल निर्जल होता है उसकी कोई परवाह करता ही नहीं है, ठीक है, उसका करेगा कौन। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पर बात करें, तोता चना बाजे घना, मतलब आपका ओछा आदमी ज़्यादा डींगे मारता है, ठीक है। जो आदमी कुछ नहीं कर पाते वो ज़्यादा आपकी कहेंगे कि भाई हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और वो करते कुछ नहीं है। ऐसे आपका डाक के वही 3 पात, ठीक है। तो क्या आएगा, परिणाम कुछ भी हो लेकिन बात की बात वही रहेगी, ठीक है। आगे आपका दुविधा में 2 गए माया माया मिली न राम, ठीक है। दुविधा में इस प्रकार से गए, ना तो माया मिली ना ही राम, मतलब दुविधाग्रस्त हो गए और व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मुहावरे थे। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर आ जाता है पैसेज, ठीक है। पैसेज आपका आता है, 5 क्वेश्चन आपके पैसेज के आते हैं, और जब आप ये कंप्यूटर पे करते हो तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से डेली क्लासेस देखो, आपको पीडीएफ मिलेगी, तो फ़ोन से जो इसकी प्रैक्टिस करो, कंप्यूटर जैसे भी आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो, ठीक है। फ़ोन से भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका पूरा गद्यांश है, आपको क्या करना है, इसे नहीं पढ़ना, सीधा किस पे जाओगे आप, यहाँ पे प्रातःकाल भ्रमण करने से क्या लाभ मिलता है, बस, ठीक है। इसमें क्या है, रोगग्रस्त होने का भय रहता है, भाई ये तो बिल्कुल अपोजिट, ये तो होगा नहीं, ठीक है। शरीर अकड़ जाता है, भाई इस ये भी गलत है। कुरूप हो जाता है, गलत। एकमात्र आपको इसमें थर्ड मिल गया आंसर, ठीक है। बिना पढ़े आपको इसमें थर्ड मिल गया आंसर, लेकिन हमें ये आंसर नहीं देना। अब हम क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रातःकाल लाभ करने से जो है क्या लाभ होगा, भ्रमण करने से। तो देखिए, प्रातःकाल सड़क पर भ्रमण करने वाले युवा, बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां निकल पड़ते हैं। कुछ लोग बाग में टहलते भी है, कुछ ग्रामीण दूध फल सब्जी लेकर शहर की ओर नजर आते हैं। इससे क्या होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इन्होंने इस प्रकार की बात कही, तो इन्होंने क्या कही है, शरीर में जो है आपका स्वस्थ व आपका कांतिमय बना रहेगा। तो सिंपल सा क्या मिल गया इसमें, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे, और आपको यहाँ पर मिल गया, प्रातःकाल भ्रमण करने से भी शरीर स्वस्थ और आपका कांतिमय बना रहता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए पूरा पैसेज नहीं पढ़ना होता, बिना पूरे पैसेज का आपका आंसर निकल जाएगा। ट्रिपल एस भी इतना डिटेल में नहीं पूछता, ठीक है। स्वस्थ का विलोम, अब इसमें पैसेज पढ़ोगे या बिना पैसेज पढ़े दोगे, बताइए फटाफट। पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विलोम पूछा है, ठीक है। तो स्वच्छ आपका स्वस्थ का पतला, भाई पतला तो मोटे का होता है, सबल आपका यहाँ पर रुंड या फिर आपका दीनहीन। तो क्या आ जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या होता है, आपका रोग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वस्थ का आपका ऋण, ठीक है। ये मुझे नहीं पता इसे क्या कहेंगे, वैसे ये मेरे को बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपका रोगी होना, ठीक है, अस्वस्थ होना, ठीक है। अस्वस्थ होना, रोगी होना, बीमार होना, टूटा हुआ होना, तो बस वही है। स्वस्थ का उल्टा क्या होगा, आपका रोगी, ठीक है। चलिए आगे बात करें, पतले का बताया मोटा होगा, ठीक है। आपका सबल का निर्बल होगा, सबल माने बहुत शक्तिशाली होता है, निर्बल मतलब जिसमें दम ना हो। दीनहीन जिसके पास क्या ना हो, धन की कमी हो। चलिए आगे बात करेंगे, प्रातःकाल के भ्रमण से किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्या, कि जहाँ पेड़ पौधे जहाँ ना हो वहाँ पर घूमो, ये तो बड़ी गलत बात है, ठीक है। धूल युक्त वातावरण, भाई तुम प्रदूषण में जाओगे घूमने, बिल्कुल नहीं जाओगे। दूषित माहौल में जाओगे, बिल्कुल नहीं। तो एकमात्र फोर्थ मिल गया, ठीक है। बहुत ही कॉमन सेंस का, मतलब बिल्कुल पढ़ना ही नहीं था पैसे, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्वच्छ वातावरण में भ्रमण करना। बाकी हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था तो उससे हमें आइडिया लग गया किसकी बात की गई है, आपका स्वच्छ वातावरण भ्रमण की बात की गई है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आपका यहाँ पर अनुच्छेद का कौन सा उपयुक्त शीर्षक होगा, अब आपको बताना है इसका शीर्षक क्या होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, भ्रमण करना, भ्रमण तो होगा, ये भी हो सकता है, ये भी, और क्या कहा इन्होंने, प्रातःकाल भ्रमण करने के फायदे। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपने सबसे पहला क्वेश्चन किया था इसका, तो इसमें क्या मिला था आपको, प्रातःकाल भ्रमण करने से क्या लाभ मिलता है। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के हमने आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास आपकी बेशक छोटी रहती है, लेकिन इन्हीं क्लास से आप अपना एग्ज़ाम जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी अब काफ़ी टाइम है। जब आपके पेपर नज़दीक आएंगे, जब आपका एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो जाएगी, तो उसके बाद जो है मैं आपका और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। अभी आपकी इसी प्रकार से सीरीज चलेगी। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, PDF चाहिए, या फिर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे दोबारा सिलेक्शन की क्लास में डेली 8 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिए।